तो दोस्तों कोचिन शिपयार्ड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1757 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 771 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1068 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट है, लेकिन बेसिकली क्या होता है इनके बिजनेस को आपको साल से साल ही चेक करना रहता है। तो साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो किया 1068 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 850 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1530 करोड़ के आसपास, पिछले साल 619 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 873 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन तो सेम है जो कंपनी जो मजगांव के साथ हुआ था, वही रीजन यहाँ पे भी कंपनी दिया है, वो है कंपनी का प्रोविजन देखें तो आपको साल से साल थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिले। जहाँ 2.5 करोड़ के आसपास था प्रोविजन पिछले साल, यहाँ 33 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो मजगांव के साथ भी यही प्रॉब्लम था, प्रोविजन बढ़ते हुए देखने को मिलते। और दूसरा कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने 261 करोड़ यहाँ पे खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 113 करोड़ के आसपास। तो ये यहाँ पे देखें तो आपको डबल होता हुआ देखने को मिला। यही दोनों वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं थोड़े आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 287 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 174 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 187 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि रेवेन्यू 40% बढ़ा है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट आपको मात्र 8% बढ़ते हुए देखने को मिला। इसका क्लियर मतलब है कि मार्जिन कितना है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है मार्जिन। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन आपको क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा गौर नहीं करना है। तो ऐसे में साल से साल देखें तो तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी हो गया 188 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 140 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिला। पता नहीं क्यों मार्केट को लग रहा था कि साल से साल कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिलेंगे। जब रेवेन्यू बढ़ सकता है तो प्रॉफिट क्यों गिरेंगे, ऐसा मार्केट को पता नहीं क्यों लग रहा था। चलिए मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या हुआ है। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 22.58% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 18.43% था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 17.57 आपको जाता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखें तो आपको साल से साल गिरते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, लेकिन मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है, क्योंकि 40% रेवेन्यू पे 8% के आसपास का प्रॉफिट थोड़ा कम ही होता है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं लगभग 6.5 रुपये, अभी देखें तो 7 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे कहेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी इन सेक्टर में कंपनी के नंबर आ रहे हैं थोड़े से या तो एवरेज रहते हैं या कमजोरी रहते हैं। जीआरएससी के अच्छे नंबर थे तो उम्मीद थी कि कोचिंग के भी अच्छे नंबर आएंगे, तो अच्छे ही नंबर आप कर सकते हैं। रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत है कि कंपनी का मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले, वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।